अंधकार से प्रकाश की ओर एक शुभ आरंभ। द्वीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को, उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के समारोह की। कि नन्हे से दीपक में सजाई है बाती, कि रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई है ज्योति। हर पल तप तप कर तुमको हो जाना है प्रखर, कि दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। कि बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कहा गया कि संविधान के अंतर्गत ये संस्था बनी थी। हमें गर्व इस बात का है कि आजादी के साथ साथ में पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री, तब से जो सोच थी उसके कारण से एक के बाद एक संस्था ऐसी बनी, एक ऐसा ढांचा खड़ा हुआ देश के अंदर। उस पे हमें गर्व होना चाहिए, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, चुनाव आयोग हो, प्लानिंग कमीशन था जो अब नीति आयोग बन गया, भाषा आयोग बना था उस जमाने के अंदर, उसके आधार पर राज्य बने और बड़े बड़े कल कारखाने लगे थे जो प्रतिष्ठित थे। और तो और जो आईआईटी, आईआईएम, एम्स, पीजीआई, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एसएमएस, मेडिकल कॉलेज, ये भी उस वक्त बने थे। मुख्यमंत्री जी ने जब भी चर्चा की, हमेशा एक चीज का मुख्य विशेष ध्यान ये रखा कि बेरोजगार की पीड़ा बेरोजगार ही समझ सकता है। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसका न्याय होना चाहिए। यदि समय पर न्याय नहीं हुआ, समय पर नौकरी नहीं मिली, तो बेरोजगार को ऐसा लगता है कि मेरे लिए संस्थाएं काम ठीक नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपसे मिलने के पश्चात 29 तारीख को हम आपसे मिले थे, 2 तारीख को आपने मुझे कार्यभार के लिए आदेशित किया था, उसके तुरंत पश्चात हमने इस लाइन पर काम किया और आज शायद मेरे हिसाब से जिस तरह से हम पहली बार स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसी तरह से आज हम रिक्रूटमेंट कैलेंडर को भी घोषित कर रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का रिक्रूटमेंट कैलेंडर, जिसमें 73 परीक्षाएं हैं, वो 73 की 73 परीक्षाएं हम आपके सामने ये घोषित कर रहे हैं और हम आपसे कमिट करते हैं कि जो भी हमने यहाँ घोषणा की है, हम उस पर पाबंद होकर हम उस पर खरे उतरेंगे। और जो राजस्थान का युवा बेरोजगार है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहली बार 73 परीक्षाओं का एक साथ कैलेंडर जारी किया है। इसका विस्तृत आगे और आप इंटरव्यूज की डेट्स वगैरह, रिजल्ट की डेट्स वगैरह भी हम इस पर कुछ कार्य करने के पश्चात माननीय सदस्यगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बैठकर इसके इंटरव्यूज भी हम डिक्लेयर करेंगे और इसके हम जब रिजल्ट क्या कट ऑफ डेट रहेगी वो भी हम डिक्लेयर करेंगे। ये संस्था स्थापित हुई है, तब से लेकर आज तक इस संस्था के अंदर अनेकों नवाचार हुए हैं। तो उस नवाचार की कड़ी के अंदर अब टाइम है आईटी का, तो उसके माध्यम से हमने अनेकों नवाचार आप लोगों के माध्यम से जो हमारे प्रदेश का बेरोजगार युवा है उस तक ये संदेश पहुँचे कि हम किस तरह से भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता है, चाहे वो परीक्षा आयोजन है और चाहे वो उस मार्किंग है जिसको हम ऑन स्क्रीन मार्किंग कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी युवाओं की समस्या थी कि एक टाइम टेबल कैलेंडर, रिक्रूटमेंट कैलेंडर जिसे कहते हैं, वो जारी नहीं हो पाता था। आज हमने 73वें स्थापना दिवस जो कि आयोग में पहली बार मनाया है और इसी स्थापना दिवस के ऊपर हमने पूरे वर्ष का एक कैलेंडर जारी किया। इसका विस्तृत कैलेंडर जिस जिस तरह से परीक्षाएं आसपास आएगी उस तरह से और विस्तृत कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो मोटा मोटा अब बेरोजगार युवाओं को पता चल गया है कि आने वाले समय में इस माह के अंदर, इस सप्ताह के अंदर मेरी तारीख ये पहला नवाचार है और इस पर हम खरे उतरे, इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करते हैं। सर, सीएम साहब ने संबोधन में बात कही, जो बात किया है जिस तरीके से एजुकेशन आदमी नेता लग जाते हैं, उसको दूर करने के लिए क्रांतियों के पीछे मुख्य कारण ये होता है कि जब तक संवाद नहीं होता है, आयोग के माननीय सदस्य और अध्यक्षगणों का समस्त युवाओं और बेरोजगारों से संवाद नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ गरिमा का सवाल भी है, कुछ कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें संवाद मुनासिब नहीं हो पाता है। परंतु आपने भी देखा होगा इन दिनों के अंदर जैसे बच्चे ट्विटर पे सवाल पूछते हैं तो मैं उन सबको ट्विटर पे जवाब दे रहा हूँ। जो बच्चा यहाँ आता है वो हमसे निष्पक्षता से सही बात कर सकता है। अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करेंगे। उस डॉक्यूमेंट्री से जितनी तरह की भ्रांतियाँ हैं, तो ये फॉर्म कैसे जाता है, जाँच कैसे होती है, इंटरव्यू कैसे होता है,
ये सब चीज़ें हमने उसके अंदर दी है। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप जो अभी तक युवा बेरोजगारों में और संस्थाओं में था, हम इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे भ्रांतियाँ खत्म हो। फीडबैक रिड्रेसल के लिए ड्रॉप बॉक्स, फीडबैक रिड्रेसल के लिए हमारे पास वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से और लिखित में भी आता रहा है। परंतु अनेकों जो विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं अपने रजिस्टर जमा करने के लिए, अपने फॉर्म जमा करने के लिए तो उस समय भी हम चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ पर आया है और त्वरित कोई सुझाव देना चाहता है, हम एक ड्रॉप बॉक्स लगवा रहे हैं। उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर वो अपने सुझाव डाल सकता है। एक हम कमेटी बनाएंगे, वो सुझावों को अध्ययन करेगी, जो सुझाव हमारे लिए फ़ायदेमंद है